बड़ी खबर अजमेर में नीट परीक्षा से पहले पेपर बेचने का दावा। नीट परीक्षा से एक दिन पहले अजमेर में पेपर बेचने का प्रकरण सामने आया है। छात्रों को वीडियो कॉल पर कथित प्रश्न पत्र दिखाकर 30,000 रुपए मांगे हैं। आरोपी ने पैसे ट्रांसफर कराने के लिए फोन पे का QR कोड भेज दिया है। डीएवी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष और एबीवीपी नेता कृष्ण सिंह ठाकुर ने इससे शिकायत की और ऐसे में एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ को भी शिकायत दी गई है। भीलवाड़ा में छात्रों से 4-4 हजार की ठगी के समान मामले सामने आने का दावा। पुलिस ने मोबाइल नंबर, QR कोड और वीडियो कॉल की जांच शुरू की और जांच में पता लगाया जा रहा है कि मामला पेपर लीक गिरोह से जुड़ा है या फिर साइबर ठगी का नया तरीका। एसपी उषा यादव ने अभ्यर्थियों से किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या पेपर लीक के दावों से सावधान रहने की अपील की और पुलिस ने कह दिया कि ऐसे मामलों की तुरंत साइबर सेल या नजदीकी थाने में सूचना आप दें। देखिए, कल 21 जून को बहुत बड़ा दिन है देश के लिहाज से। नीट की जो एग्जाम है वो दोबारा हो रही है, री नीट का पेपर, और उससे पहले पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था। आज एनटीए की ओर से जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल की गई, लेकिन अब क्योंकि साइबर जो एक्टिव गिरोह जो आते हैं इस समय, साइबर गिरोह बहुत हद तक एक्टिव है और ऐसे में संभवतः ये वैसा ही प्रकरण, लेकिन चौंकाने वाला प्रकरण, नीट परीक्षा से एक दिन पहले अजमेर में पेपर बेचने का मामला सामने आया है। छात्रों को वीडियो कॉल पर कथित प्रश्न पत्र दिखाकर 30,000 रुपए मांगे हैं। अब ये ठगों का काम है या फिर कोई गिरोह इसमें एक्टिव, ये पुलिस अनुसंधान में जुटी है। अजमेर से सहयोगी शुभम जुड़े हैं। शुभम, कल नीट की एग्जाम है, री नीट की एग्जाम है, आज मॉक ड्रिल दिल भर चढ़ता रहा, हमने सेना की तस्वीरें देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन अजमेर से अब ये जानकारी जो सामने आ रही है नीट के पेपर को बेचने से जुड़ी हुई, शुभम क्या जानकारी, क्या तथ्यता इस खबर की? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक जो नीट की अभ्यर्थी है उसके पास कोई व्हाट्सएप पे कॉल आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं कि 30,000 रुपए देकर के वो पेपर ले सकती है। इसकी जो वीडियो कॉल है वो वीडियो कॉल के जरिए पेपर भी दिखा रहा है। हालांकि पेपर सही है या नहीं है जांच का विषय है, लेकिन जो अभ्यर्थी है उसने किसी छात्र नेता से संपर्क किया। इसके बाद छात्र नेता अजमेर एसपी ऑफिस पे पहुंचा और उन्होंने जो कार्यवाहक एसपी है उनसे ये बात साझा करी, जिसके बाद एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। अब देखना यह है कि कोई गिरोह है जो पेपर लीक कर रहा है या पेपर से को लेकर के फ्रॉड कर रहा है या फिर कोई साइबर ठगी का शिकार बनाना चाह रहा है। क्योंकि इस तरीके से जो साइबर ठगी है, ये एक नया पैतरा जो है उन्होंने अपनाया है कि लोगों को पेपर का लेकर के भड़गला करके उनके साथ राशि हड़पना। क्योंकि पूर्व में भीलवाड़ा के अंदर भी कुछ इस तरीके का मामला आया था, उसके बाद अब अजमेर के अंदर भी एक मामला ये सामने आया, जिसके बाद से पुलिस जो है वो सतर्क हो चुकी है। क्योंकि कल जो परीक्षा है वो होने कुछ ही घंटे रह गए हैं नीट की परीक्षा होने में, लेकिन उसके बीच में इस तरीके से अगर कोई वीडियो कॉल करके कोई पेपर को बेचने की बात कर रहा है तो उसको लेकर के जो पड़ताल है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन शुभम, ये तो अब छात्रों की दोहरी परीक्षा है, कल पेपर है, वो पढ़ाई कर रहे हैं और इसी बीच इस तरह की जब खबरें सामने आती है मनोबल कहीं ना कहीं हिलता है। लेकिन साइबर सेल में तुरंत इसकी शिकायत करना, और क्या फिलहाल एडवाइजरी पुलिस की ओर से भी कि अगर इस तरह का कोई फोन कॉल या वीडियो कॉल आपके फोन पर आ रहा है तो किस तरह से उसे इग्नोर किया जाए या शिकायत की जाए, आप क्या एडवाइजरी से लेकर? और वो देखिए, एडवाइजरी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार जारी की जा रही है। आज से ही नहीं, आज से पहले भी कई दिनों से एडवाइस जारी की जा रही है कि किसी भी भ्रामक खबर पे या भ्रामक पोस्ट पे वो रिएक्ट ना करें, ना उनके झांसे में आए। जो मुन्ना भाई जो नकलची गिरोह हैं उनकी बहकावे में ना आए और जो अपनी परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो करते रहे। तो ये एडवाइस जो है वो पूरी जारी की गई थी। हालांकि उसके बाद अजमेर जो कार्यवाहक एसपी उन्होंने भी यही कहा कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं, कल परीक्षा दे के आए, लेकिन उससे पहले अगर इस तरीके कोई फोन कराते हैं तो वो पुलिस से संपर्क करें ताकि इस तरह के फ्रॉड में फंसने से पहले पुलिस को जानकारी हो सके और वो इससे बचा जा सके। हालांकि जो पड़ताल है वो की जा रही है और लगातार जो आरोप लग रहे थे कि नीट की परीक्षा को लेकर के जो पेपर है वो लीक हो रहा है, वो आरोप अभी तक तो साबित नहीं हुआ है। लेकिन इस तरीके से जो साइबर फ्रॉड है वो होने की संभावना ज्यादा है, तो उसको लेकर के साइबर जो सेल है वो भी एक्टिव हो चुकी है और साइबर थाने के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद जो है पड़ताल जो है वो की जाएगी कि कौन लोग हैं, कौन सा गिरोह है, क्या करने का इनका मकसद था, क्या पेपर वाकई में इनके पास है या खाली क्या पैसा रखने का इनका जो है वो जाल था। तो उसको लेकर के पड़ताल है वो की जाएगी। लेकिन जो पुलिस है वो एक्टिव मोड में पहले से थी और एक्टिव होने के साथ साथ उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी भी जालसाज के धोखे में ना आए, ना ही किसी की साइबर फ्रॉड की ठगी का जो है वो शिकार बने, वो अपनी पढ़ाई करें और पढ़ाई के तहत नीट की परीक्षा को पूरा करें। ठीक है, शुक्रिया शुभम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर, जांच में पता लगा जा रहा है कि पेपर लीक गिरोह से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है या फिर साइबर ठग अब एक बार फिर से एक्टिव हो गए। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि पुलिस लगातार इस पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी नजर बनाए हुए है, सावधान रहने की अपील की जा रही है। और हम भी यही कहेंगे कि कल एग्जाम है, ज़्यादा समय बजाय कि इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने की कि कोई पेपर बेच रहा है, कोई पेपर दे रहा है,
कोई पेपर व्हाट्सएप तक पहुंचा रहा है, बावजूद इसके कि लगातार इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अच्छे मन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कल का एग्जाम दीजिए, क्योंकि व्यवस्थाएं वाकई में इस बार बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत कड़ी है और ये पॉसिबल नज़र नहीं आता किसी भी हद तक कि 30,000 रुपये में नीट के पेपर का इस तरह से सौदा जो कर रहा है वो किसी गिरोह का सदस्य हो। लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। हालांकि जो कथित प्रश्न पत्र 30,000 रुपये जिसके मांगे जा रहे हैं, आरोपी ने पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए फोन पे का QR कोड भी भेजा और पुलिस के पास में अब इनफ क्लूज है उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। DAV कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष और ABVP नेता कृष्ण सिंह ठाकुर ने इसकी शिकायत की है। एडिशनल SP हिमांशु जांगिड़ को भी शिकायत दी और भीलवाड़ा में भी ऐसा ही एक प्रकरण जिसमें छात्रों से 4-4 हजार रुपए की ठगी के समान मामले सामने आने का दावा। पुलिस अब ये लगातार कह रही है कि कल एग्जाम है, 24 घंटे का समय भी नहीं बचा। बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो पढ़ाई पर फोकस करें और किसी भी भ्रामक सूचना या किसी भी अफवाह तंत्र क्यों, देखिए टेलीग्राम बैन कर दिया गया है और वजह यही थी कि टेलीग्राम जो प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम जो मंच है, हालांकि टेलीग्राम के फाउंडर के द्वारा कहा गया कि 15 करोड़ से ज़्यादा उपयोग करता है, लेकिन जो भ्रामक सूचना है, आप सोचिए कि व्हाट्सएप और दूसरे इंटरनेट माध्यमों से अगर इतनी जल्दी सर्कुलेट हो जाती है तो टेलीग्राम तो एक बहुत बड़ा मंच है और उसके वजह से उसे अस्थायी तौर पर बैन करने का फैसला किया गया। अजमेर से बड़ी खबर है, नीट परीक्षा से पहले पेपर बेचने के दावे, लेकिन